तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम मेरा बाबा मेरा अनुभव की श्रृंखला में। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम परमपिता शिव परमात्मा की याद को सहज और शक्तिशाली बनाने की विधि एवं उनसे हुई प्राप्तियों के अनुभवों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं सदा हाँ जी का पाठ पक्का करने वाले बाबा के नैनों के नूर, बाबा के राइट हैंड आदरणीय गीता दीदी जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। गीता दीदी 25 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं और 23 वर्षों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय आप रजौरी गार्डन संबंधित स्वर्ण पार्क स्थित सेवा केंद्र का कुशलता पूर्वक संचालन कर रहे हैं। तो दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके इतने वर्षों की तपस्या का अनुभव सभी भाई बहनों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं जी। तो दीदी जी, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि आपका बड़ों के प्रति बहुत सम्मान रहता है, आप बहुत आज्ञाकारी होकर चलते हैं। यह आज्ञाकारिता का गुण आपको स्व उन्नति में कैसे मदद करता है? जी, बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपका। सभी बड़ों की आज्ञा का पालन करना हमारा अनिवार्य कर्तव्य है और मैं हमेशा बुद्धि में यही रखती हूँ कि बड़े जो भी हमें आज्ञा दे रहे हैं तो उनको बाबा ने हमारे लिए निमित्त बनाया है जी। केवल ये नहीं सोचती हूँ कि ये दीदी और दादी मुझे कह रही हैं, लेकिन मैं हमेशा यही सोचती हूँ इनके द्वारा बाबा मुझे कह रहे हैं, तो बाबा की तो आज्ञा का पालन हमें हर समय करना ही है। बिल्कुल। और यही बड़ों की आज्ञा का पालन करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी दुआओं का खाता जमा हो जाता है। हाँ जी। और ये दुआएं ही हमारे पुरुषार्थ में हमें बहुत मदद करती हैं और ये दुआएं ही हमारे लिए एक लिफ्ट का काम करती हैं। और दुआओं का खाता जब जमा है तो मैं अनुभव करती हूँ कोई भी अगर विघ्न भी आता है तो उसको भी सहज रीति से पार कर लेती हूँ। बहुत सुंदर। तो मुझे हमेशा बड़ों के प्रति एक दिल से रिगार्ड रहता है। केवल ये नहीं कि बड़े ये कह रहे हैं तो उनके सामने मुझे हाँ जी करना है और अंदर में मन में कुछ और रखना है, लेकिन मैं दिल से सम्मान करती हूँ, उनकी हर बात का भी दिल से सम्मान करती हूँ। बहुत सुंदर दीदी। तो इससे आपको दुआएं भी प्राप्त होती हैं जो आपको पुरुषार्थ में स्वोन्नति में बहुत ही मदद करते हैं। जी। बहुत सुंदर दीदी। तो दीदी, हम देखते हैं कि सेवा केंद्र पर आपको अनेक संस्कार स्वभाव वाली आत्माओं को संभालना पड़ता होगा, तो आपका विशेष क्या अभ्यास रहता है, क्या योग अभ्यास रहता है, आपकी क्या स्मृतियाँ रहती हैं ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हुए? जी, सबसे पहले तो मैं बुद्धि में हर आत्मा के प्रति यही रखती हूँ कि जो भी बाबा के घर में आ रहे हैं वो बाबा की सिलेक्शन है। जी। और संस्कार तो हर किसी के भिन्न रहेंगे ही। हाँ जी। क्योंकि बाबा ने भी कहा हुआ है कि इस समय राजधानी स्थापन हो रही है और माला बन रही है, तो राजधानी में नंबरवार तो होंगे ही और राजा महाराजा भी यहीं पर बनेंगे, उनके वो संस्कार रहेंगे और जो दास दासी हैं उनके अंत तक वही संस्कार रहेंगे। तो संस्कारों में तो भिन्नता होगी ही अंत तक। जैसे बाबा कहते हैं कि वैरायटी गुलदस्ता होता है, हर फूल की महक अपनी होती है। जी। तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ बाबा ने जिनको सेलेक्ट किया है उनको रिजेक्ट करने वाले हम कोई नहीं होते हैं। अगर हम उनको रिजेक्ट कर रहे हैं तो समझो हम बाबा की सिलेक्शन को रिजेक्ट कर रहे हैं। जी। तो ये तो एक भगवान के प्रति हमारा डिसरिगार्ड हो गया, क्योंकि जानी जाननहार भगवान है, उसने उन आत्माओं को चुना है तो उनकी कोई विशेषता देखी है, क्योंकि बाबा किसी का भी अवगुण नहीं देखते हैं। हाँ जी। दूसरा, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि सृष्टि एक रंगमंच है और इस पर बहुत सुंदर ये नाटक चल रहा है और नाटक के अंदर सभी का पार्ट भिन्न भिन्न होता ही है। सभी आत्माएं
इस नाटक के अंदर निर्दोष हैं, हाँ जी। क्योंकि जो उनका पार्ट है वो अपना पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट बजा रहे हैं। किसी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि हर आत्मा अपना अपना पार्ट फिक्स जो उनका पार्ट है वो बजा रही हैं। अगर देखा जाए रामायण में सभी राम का रोल करें तो रामायण अच्छी नहीं लगेगी, और अगर सभी रावण बन जाएं तो भी अच्छी नहीं लगेगी। तो पार्ट तो भिन्न होता ही है। इसलिए दो बातें मैं बुद्धि में हमेशा रखती हूँ कि बाबा के बच्चे जो बाबा के घर में आ रहे हैं वही बाबा के घर को चलाने वाले हैं, तो उनके प्रति मेरा एक सम्मान रहता है। कभी भी मैं ये नहीं देखती हूँ कि ये यज्ञ में धन से क्या सहयोग कर रहे हैं या ये तन से क्या सहयोग कर रहे हैं। बुद्धि में हमेशा रहता है कि बाबा ने इनको चुना है, और जिसको जितना पद पाना है वो इस समय वही अपना धन से भी सहयोग करेंगे और तन से भी सेवा करेंगे। तो सुप्रीम डायरेक्टर के द्वारा डायरेक्टेड हर चीज परफेक्ट है जी। तो क्योंकि यही बाबा के यज्ञ को चलाने वाले हैं, तो उनके प्रति मेरा एक सम्मान रहता है कि ये कम कर रहे हैं ज़्यादा कर रहे हैं तो ये भगवान के पास जमा हो रहा है, उसमें मेरा पर्सनल कुछ नहीं है। जी, बहुत सुंदर दीदी। तो इसलिए सबके प्रति मेरी समान दृष्टि रहती है। बहुत सुंदर। तो दीदी आप हमें ये भी बताइए कि आप याद में ऐसा क्या अभ्यास करते हैं, याद में आपका विशेष बल क्या है जिस पर आपका लंबे समय से पुरुषार्थ चल रहा हो? जी, एक तो मैं हमेशा जब भी योग में बैठती हूँ तो पहले अपनी आत्मिक स्थिति बनाती हूँ। आत्मिक स्थिति बनाने के बाद फिर फरिश्ता रूप, और उसके बाद आत्मिक रूप परम धाम में। क्योंकि एक बार बाबा ने कहा था कि बच्चे क्या करते हैं, किसी किसी के लिए योग करते हैं, मनसा सेवा करते हैं किसी विशेष व्यक्ति के प्रति, लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर हम एक को दे रहे हैं तो समझो हम पत्ते को पानी दे रहे हैं, लेकिन जब तक जड़ में पानी नहीं देंगे तो पूरे वृक्ष को नहीं पहुंचेगा। तो एक बार दादी गुलजार जी ने भी कहा था, जैसे हमारे पास भी सेवा केंद्र पर माताएं बहनें आती हैं तो कहती हैं जैसे हमारे बच्चे की जॉब लग जाए, बच्चे की शादी हो जाए, या मेरा बच्चा बीमार है वो ठीक हो जाए, तो दीदी आप उसके लिए योग कीजिए। तो दादी जी की बात मुझे याद है, दादी गुलजार जी ने कहा था कि एक तो आप हमेशा ये सोचेंगे अगर कि मुझे इस आत्मा को सकाश देनी है तो आपका उसके साथ एक कनेक्शन जुड़ जाएगा जी। तो आपको ये नहीं करना है उस आत्मा को सूक्ष्म वतन में बाबा के पास इमर्ज करके और आपको परम धाम में जा करके पूरे विश्व की आत्माओं को सकाश देनी है। क्योंकि बाबा के भी महावाक्य हैं कि जो भी आत्माएं हैं जो हमारे संबंधी है, संपर्क में आते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये मेरा है इसलिए मैं इसको योग का दान दूं। लेकिन बाबा ने कहा था कि अगर मेरापन है और उस मेरेपन में आप उन आत्माओं को सकाश दे रहे हैं तो ये मेरापन ही आपके लिए एक दीवार बन जाता है। बिल्कुल। और वो दीवार ऐसी बन जाती है जो आप सकाश दे रहे हैं वो उन तक नहीं पहुंचती है। तो मेरा ये अभ्यास रहता है कि परम धाम में जाकर के बाबा से सर्व शक्तियाँ लेकर के पूरे विश्व को हम दे रहे हैं। बेहद की सेवा। जी, बेहद की सेवा हमें करनी है। तो जैसे विश्व की सेवा हम कर रहे हैं तो विश्व में वो आत्माएं भी आ जाएंगी जिनको हम विशेष शक्तियाँ देना चाहते हैं। हाँ जी। सकाश देना चाहते हैं। और एक योग में मेरा ये अभ्यास रहता है, दादी गुलजार जी की बहुत सुंदर एक बात मुझे जो दिल को छू गई और वो मैं प्रैक्टिकल में करती ही हूँ। दादी जी ने कहा था जैसे एक डॉक्टर होता है और इंजेक्शन से सिरिंज के अंदर दवाई भरता है, तो इसी प्रकार से हमें परम धाम में जा कर के
आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के बाबा से वो सारी शक्तियाँ लेकर के और पूरे विश्व में हमें वो फैलानी है जी। तो ये मेरा योग का अभ्यास रहता है। चलते फिरते भी जैसे कहीं जाती हूँ तो ये रहता है मैं बाबा की छत्र छाया में चल रही हूँ, तो मैं धूप से भी सेफ हूँ, बारिश से भी सेफ हूँ। बहुत जैसे सुंदर स्टूल में हम छाता रखते हैं हाँ जी। तो इसी प्रकार से कहीं भी जाती हूँ तो बाबा की छत्र छाया में मैं चल रही हूँ। बहुत सुंदर दीदी, आपने हमें यथार्थ विधि बताई मनसा सेवा की कि कैसे बाबा ही सोर्स हैं और हमें केवल ब्रिज का कार्य करते हुए केवल कनेक्ट करना है। तो बाबा तो अथाह हैं, सागर हैं, उनसे सभी को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो दीदी हमारे भाई बहन भी आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें विशेष क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, ओम शांति। मैं सभी भाई बहनों को ये कहना चाहूँगी कि अभी अंत समय चल रहा है और बहुत नाजुक समय है ये। इस कोरोना की महामारी में हम सब ने देखा कि कई बार हम किसी भी व्यक्ति विशेष को अपना आधार बना लेते हैं और ऐसे ऐसे व्यक्ति हमारे जीवन से हमारा साथ छोड़ कर के चले गए। लेकिन एक बल एक भरोसा हमेशा अगर हमारी बुद्धि में ये रहे तो बाबा ही एक बल और एक भरोसा है, क्योंकि वो अविनाशी है। वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। हम भले उनका साथ छोड़ दें लेकिन पिता बच्चे का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। तो भगवान ने हमें पहले से ही कहा हुआ है कि सभी आधार टूटने से पहले केवल एक आधार हम बना लें, चाहे वो प्रकृति से बने हुए साधन हैं और चाहे वो हमारे संबंधी और संपर्क वाले हैं। उन सभी को हम आधार ना बना करके, क्योंकि ये सब विनाशी चीज़ें हैं, तो इन सभी को आधार ना बना करके एक बाबा को ही हम अपना आधार बनाएं। और इस समय केवल हमें अपने ऊपर मेहनत करनी है। अभी तक जो हम समय निकाल लिया हमने इतना, कभी किसी के अवगुण देखे, कभी किसी को कुछ समझा, कभी किसी के प्रति कुछ सोच रहे हैं, लेकिन अब केवल हमें अपने ऊपर मेहनत करनी है। और ज़्यादा मेहनत हम किसके ऊपर करते हैं? जिससे ईर्ष्या और नफरत होती है। तो क्या अगर स्थूल में हम देखें जिससे ईर्ष्या और नफरत है तो स्थूल धन हम उनके ऊपर खर्च करना चाहेंगे? नहीं। इसी प्रकार से समय भी हमारा एक खजाना है और संकल्प भी हमारे खजाना है। तो इसी प्रकार से हमें अपना समय और अपना खजाना, संकल्प रूपी खजाना, कभी भी किसी के प्रति व्यर्थ में नहीं गंवाना है। तो इसलिए एक बल एक भरोसा ही समझ करके, एक केवल भगवान को आधार बना करके निराधार होकर के चलना है। और मेरा ये पर्सनल अपना भी अनुभव है, जब से मैं बाबा से जुड़ी, चाहे घर में भी रहे बाबा से, बाबा का बनने के बाद, और चाहे सेंटर पर रहे। सेंटर पर सेवा के लिए भले ही भाई बहनों को सहयोगी बनाते हैं, लेकिन अपने पर्सनल जीवन के लिए मैं कभी किसी को अपना आधार नहीं बनाती हूँ कि ये व्यक्ति नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। एक बाबा, बस एक बाबा ही बाबा। और मैं देखती आ रही हूँ इन 23 वर्षों के समय में कि अगर बाबा को आधार बनाया तो बाबा किसी को भी निमित्त बना करके सेवा करा ही देते हैं। और निमित्त बना करके सब तरह से सहयोग मिलता ही है। तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि अभी समय ऐसा है, हम किसी को भी आधार ना बना करके केवल एक बाबा को ही अपना आधार बना करके चलें। ओम शांति। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय गीता दीदी जी का, जिन्होंने याद को सहज और शक्तिशाली बनाने का अपना निजी अनुभव हम सभी को सुनाया। तो आप सभी ने जाना कि आज्ञाकारी होने से कैसे निमित्त दीदी दादियों की दुआएं मिलती हैं, कैसे सभी के गुणों को सदा देखते हुए, परिवार को सम्मान देते हुए मनसा सेवा का यथार्थ प्रयोग करते हैं। हम सभी ने यह भी प्रेरणा ली कि अब समय वास्तव में स्वयं पर मेहनत करने का ही है। आशा करती हूँ कि आप सभी अवश्य इन अनुभवों से लाभ लेंगे,
एक बार फिर से हमारी दीदी जी का और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे हमारे नए मेहमान के साथ हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ओम शांति, धन्यवाद। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला